हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 4 तक ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आता है डी पैरेलल है ओ क्यू के। डी जो है पैरेलल है ओ क्यू के। ओके, तो डी ओ क्यू के पैरेलल है और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये फिगर ऑलरेडी दे रखा है। तो डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो हमें प्रूफ करके बताना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर, यानी ई एफ लाइन जो है पैरेलल होगा किसके साथ, क्यू आर के साथ। तो प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताए थे, जो दिया हुआ है उसी का यूज करना है। अलग से कुछ नहीं सोचना है कि ये फिगर क्या दिया हुआ है, कैसे बनेगा, कुछ नहीं। बिल्कुल आपको एक ही बात सोचना है कि इसमें गिवन क्या है। तो इसमें दो चीज़ गिवन है, एक है डी ई पैरेलल ओ क्यू। तो डी ई पैरेलल ओ क्यू है, तो आप करो क्या, एक ट्रायंगल में चलो, एक ऐसा ट्रायंगल खोजो जिसमें डी ई पैरेलल ओ क्यू मिल जाए और एक ट्रायंगल में ही ऐसा हो। तो अगर मैं बात करूं कि डी ई और ओ क्यू से मिल करके अगर ये पैरेलल है, तो हमें एक ट्रायंगल देखो यहाँ दिख रहा है, ये ट्रायंगल। तो आप इस ट्रायंगल को ही हाईलाइट करिए और इसी पर फोकस करिए कि इसमें क्या कह रहा है कि डी ई जो है ई डी जो है पैरेलल है किसके, क्यू ओ के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस ट्रायंगल में ही चलना चाहिए क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, पी ओ क्यू, क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो पी ओ क्यू में आप चले और पी ओ क्यू में क्या है, तो गिवन है उसको लिखेंगे कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू का। ये क्या है, गिवन है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड पैरेलल होता है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसमें थेल्स थ्योरम लगता है। और थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर साइड पैरेलल है, दो साइड अगर पैरेलल है, मतलब पैरेलल साइड के एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये कहता है थेल्स थ्योरम। तो हम लोग रेशियो करेंगे। तो इस ट्रायंगल में रेशियो करने के लिए हमें करना क्या होगा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो साइड पैरेलल है रेशियो उस पर नहीं जाएगा, जो साइड पैरेलल है रेशियो उस पर नहीं जाएगा। तो मतलब इसको छोड़ देना है, और इससे तो खैर बीच में आया है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें जो अदर दो साइड बचा है, वो एक बचा है पी क्यू और एक साइड बचा है पी ओ। तो इसी साइड को सेम रेशियो में बांटेगा, है ना। तो मैं जब रेशियो करूँगा तो इस बात का विशेष ध्यान में रखूँगा कि जो साइड पैरेलल है उसको बिल्कुल साइड कर देना है और जो नॉन पैरेलल साइड से उसी पे रेशियो ले जाना है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, पी बाई ई क्यू। तो रेशियो हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है पी बाई ई क्यू। अगर आप लिख रहे हो पी बाई ई क्यू तो राइट साइड इसी रेशियो में आपको लिखना होगा। जैसे आपने क्या किया, पी बाई ई क्यू किया। ओके, तो इसमें भी यही काम करिए कि पी से लेकर ई तक गए हैं तो पहले यहाँ पी से लेकर डी तक जाइए। पहले आपको सॉरी पी डी लिखना है और उसके बाद में आपको डी ओ लिखना है, और ये बना दो इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल सी बात है, जो दिया हुआ था मैंने उसका यूज किया। नेक्स्ट ये दिया हुआ डी एफ पैरेलल ओ आर। तो डी एफ पैरेलल ओ आर की जब बात कर रहा है तो मुझे किस ट्रायंगल में चलना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर पी ओ आर में चलिए, क्योंकि पी ओ आर ट्रायंगल में ही ये दोनों साइड पैरेलल है। ओके, तो चलिए जी चलते हैं पी ओ आर में। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो पी ओ आर में क्या गिवन है, तो पी ओ आर में गिवन है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये गिवन है। तो ये गिवन है तो हम यहाँ कह सकते हैं बाई बी पी टी या थेल्स थ्योरम। यहाँ भी लिख सकते थे बाई बी पी टी या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहता है साइड प्रोपोर्शनल होगा, जो रिमेनिंग साइड बच गया वो प्रोपोर्शनल होगा, सेम रेशियो में बटेगा। तो हमें अब इस साइड पर रेशियो नहीं करना है, और ये तो पैरेलल वाला है, इसको छोड़ देना है। तो बच गया ये साइड और बच गया ये साइड, तो इस पर रेशियो करिए। रेशियो करने के लिए देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि राइट साइड अगर आप एक तरह से लिख दिए हैं पी डी बाई डी ओ, तो आपको इसी तरह से लिखना है ताकि हम पी डी बाई डी ओ को हटा सकें। तो मैं पहले लिख लेता हूँ पी डी बाई डी ओ। अगर इस साइड पर पी ओ साइड पर अगर मैं रेशियो करूँ पी डी बाई डी ओ, तो मुझे उस साइड पे रेशियो किस तरह से करना होगा, तो आप कहेंगे सर पी एफ वाई एफ आर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, पी एफ वाई एफ आर कर दिया और इसको बना दिया 2। अब दोनों से चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन में एक चीज़ देखने को मिला कि राइट साइड तो दोनों का सेम है। अगर राइट साइड दोनों का सेम है
तो लेफ्ट साइड भी सेम होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड में बच गया पी वाई ई क्यू आई इज इक्वल टू हो गया पी एफ वाई एफ आर। अब बड़े गौर से ध्यान से समझिएगा क्या आया है रिजल्ट अभी तक आपके पास, वो आया है पी वाई ई क्यू। तो पी ई बाई ई क्यू बराबर आया है पी एफ वाई एफ आर, और ऐसा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल था, डी ई पैरेलल बी सी था, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी ई पैरेलल बी सी करते थे, सेम वही चीज़ है। तो अब हमें चलना है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में हमने क्या किया कि पी ई वाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ वाई एफ आर, ये हमने एवब प्रूफ किया। कहाँ प्रूफ किया? एवब प्रूफ किया, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है। अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा तीसरा साइड के, यानी मैं कह सकता हूं कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, मैं बीपीटी ही लिख देता हूं। तो अगर साइड प्रोपोर्शनल आ गया है तो कन्वर्स जो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है वो कहता है कि ये लाइन पैरेलल होगा, यानी ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर। तो आप दो थेल्स थ्योरम पढ़े। पहला जो थ्योरम था उसमें क्या था? पहला जो थ्योरम था उसमें था कि अगर एक ट्रायंगल है और एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में बांटेगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये सेम रेशियो में बांटता है तो ये लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ आपने देखा कि सेम रेशियो में बांट रहा है, दैट मीन्स ये लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन। पहले देखिए ए बी सी कहाँ है, तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। तो ये पॉइंट्स है किस साइड पे? तो ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। तो देख रहे हैं आपकी ओ पी पर एक पॉइंट है ए, ओ क्यू पे एक पॉइंट है बी और ओ आर पे एक पॉइंट है सी रेस्पेक्टिवली, सच दैट कि ए बी पैरेलल हो पी क्यू के, यानी ए बी जो है ये पैरेलल है किसके? पी क्यू के पैरेलल है। एंड ए सी पैरेलल है पी आर के, और ए सी जो है पैरेलल है पी आर के। अगर इस तरह से है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर को। फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए, लाना क्या है उसको आप भूल जाइए। केवल इतना आप सीख लीजिए कि जो दिया हुआ है उसका सही से इस्तेमाल करने के लिए आप सीख जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दिया हुआ है हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है इसको गौर से आप थोड़ा सा देखो टाइम दे करके। क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल है पी क्यू। चलो जी, अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू तो मुझे किस ट्रायंगल में चलना चाहिए? ट्रायंगल खोजते हैं। तो पी क्यू बेस से एक ट्रायंगल बनाइए, पी क्यू बेस से एक ट्रायंगल बनाइए। तो पी क्यू बेस से बन रहा है पी क्यू ओ। तो पी ओ क्यू एक ट्रायंगल है जिसमें गिवन है पी क्यू पैरेलल ए बी। ठीक, तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू में गिवन क्या है? तो पी ओ क्यू में एक चीज़ गिवन है, वो है ए बी पैरेलल पी क्यू। अगर ए बी पैरेलल पी क्यू है तो हम कह सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी। तो थेल्स थ्योरम हमारा क्या कहता है? थेल्स थ्योरम कहता है कि साइड जो होगा सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो आपको रेशियो कैसे करना है? तो आपको यहाँ से शुरू करना है और रेशियो करना है। जो लेफ्ट साइड करना वही रेशियो राइट साइड, या आपको अगर यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप कर रहे हैं तो लिखना होगा पी ए बाई ए ओ, तो इधर लिखना होगा क्यू बी बाई बी ओ। और अगर इधर से जाइएगा तो लिखिए ओ ए बाई ए पी। अगर इधर ओ ए बाई ए पी पढ़ रहे हैं तो इधर पढ़िएगा ओ बी बाई बी क्यू। तो मैं इसी पढ़ लेता हूँ ऐसा ही। तो ओ ए बाई ए पी कर लेता हूँ। तो अगर मैं ओ ए बाई ए पी कर लूँ तो लेफ़्ट साइड अगर अपने मन से चला है तो राइट साइड इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो मैं क्या लिखूँगा? ओ बी बाई बी क्यू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ओ बी बाई बी क्यू। सही है जी, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। कुछ नहीं हमने किया, जो दिया हुआ था उसका केवल और केवल इस्तेमाल किया है। फिर देखो क्या दिया हुआ है? ए सी पैरेलल पी आर।
तो मुझे AC पैरेलल PR दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रायंगल में चलना चाहिए? तो आप कहेंगे सर POR में चलिए। तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल POR, तो POR में हमने चलने का काम किया। दिया हुआ क्या है, AC पैरेलल PR है। अगर AC पैरेलल PR है मेरे दोस्त, अगर AC पैरेलल PR है तो बाई BPT, तो BPT कहेगा कि ये तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, दो साइड, तो दो साइड बच गया कौन, ये तो साइड पैरेलल में ही चला गया, तो यही साइड बच गया ना, ये साइड बच गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ OA बाई AP, और OA बाई AP अगर आप लिख रहे हो OA बाई AP, तो आपको राइट साइड कैसे लिखना होगा, OA बाई AP, तो इस साइड पर रेशियो कैसे करिएगा, OC बाई CR। तो यहाँ पर लिखना होगा OC बाई CR। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से अगर आप चलते हो तो एक चीज़ ध्यान देना कि लेफ्ट साइड तो बराबर है OA बाई AP, यहाँ भी OA बाई AP। अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए, तो केवल आप राइट साइड को लिखिए। तो राइट साइड में क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। तो अगर आप इस ट्रायंगल में गौर से देखेंगे, जिस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि चले थे कहीं और, पहुँच गए कहीं और, यानी पहुँचना आपको वही है जो आपको प्रूफ करना होगा। तो आप इस ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखिए, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है बताइए? तो जब आप QOR में देखेंगे तो ये तो आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि OB बाई BQ बराबर OC बाई CR। तो ये तो साइड प्रोपोर्शनल है, साइड प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये कौन ट्रायंगल की बात हो गई, इन ट्रायंगल QOR। तो QOR में ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं वाई कन्वर्स ऑफ BPT, ये लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो BC पैरेलल होगा QR का। आपको यही चीज़ तो प्रूफ करना था कि BC पैरेलल होगा QR का। तो आपने देखा, बिल्कुल आसान है, इसे घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर के इसको समझना है। तो चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी BPT थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं। थेल्स थ्योरम का यूज करके क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए समझाते हैं। मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाने का काम किया। तो ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करिए। सपोज ये मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं, P एक मिड पॉइंट है। तो P एक मिड पॉइंट है AB का, यानी जितना AP होगा उतना BP होगा। तो इसके मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब ये तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, और दूसरा बात ये दिया हुआ है कि ये पैरेलल अगर लाइन आप जाते हैं लेकर, तो ये मैं ये कह रहा है कि जो तीसरा साइड होगा इसको भी बाइसेक्ट करेगा, इसको भी बाइसेक्ट करेगा। जैसे AP बराबर PB हुआ, वैसे इसमें भी AQ बराबर QC होगा। इस बात को आप प्रूफ करके दिखाइए, इसका मतलब यही है। और ये क्यों बोला है यूजिंग थ्योरम 6.1, क्योंकि आप 9th में भी ऐसा पढ़ चुके थे, 9th में भी ऐसा पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम। और वहाँ पे आपने क्या किया था, इसको आगे बढ़ाने का काम किया था, फिर इससे मिलाया था इसको आपने क्या किया था, कांग्रुएंट किया था, उसके बाद इसको पैरेललोग्राम बनाया था। तो ऐसा आपने किया था। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करना है, पैरेललोग्राम नहीं बनाना है। यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज करके इस थ्योरम को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको सबसे पहले इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है, तो इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है ना। तो इन ट्रायंगल ABC इन विच क्या गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। मिड पॉइंट बोले तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं
कि जितना AP होगा उतना ही PB होगा, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ हमें ये करना है, अच्छा इतना गिवन है एंड, और क्या गिवन है कि PQ जो है पैरेलल है BC के। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC, यानी AC का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। AC का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ पे आप बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जी, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है बस उसी का यूज करना है। अभी तक आपने देखा कि जितना भी क्वेश्चन आपने देखा है वो दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल हमने किया है। तो बस यहाँ भी वही काम करेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले तो दिया हुआ है P मिड पॉइंट है, यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का मिड पॉइंट कौन है? P। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB होगा। आप कहेंगे बिल्कुल AP इज इक्वल टू PB होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ नहीं तो 1 से तो मल्टीप्लाई इसमें है ही, कहिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे पता चलेगा। तो AP बाई PB इज इक्वल टू इधर 1 आ गया, सही है। तो AP बाई PB इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। या आप नहीं भी लिखना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, इसका ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है, चलो हटाओ। तो AP इज इक्वल टू PB है। अब आप क्या करिए, दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है कि PQ पैरेलल BC है। तो PQ अगर BC के पैरेलल है तो यहाँ कहेंगे बाई BPT। तो BPT थ्योरम क्या कहता है मेरा कि साइड प्रोपोर्शनल होगा, सेम रेशियो में होगा। यानी हम बोल सकते हैं AP बाई PB इज इक्वल टू हो जाएगा AQ बाई QC। अगर ऐसा होगा मेरे दोस्त तो आप कर क्या सकते हो, AP को PB तो लिख ही सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। तो AP को आपने PB लिख लिया बटा PB, और ये AQ बाई QC हो गया। ये तो दोनों कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ बराबर QC आ गया। अभी बात को बड़े ध्यान से समझिए कि अगर AQ बराबर QC आ रहा है, AQ बराबर QC आ रहा है, तो ऐसा तभी संभव होगा ना जब Q बीच में होगा, यानी Q मिड पॉइंट होगा। तो हेंस करके हम ये बात बोल सकते हैं कि हेंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यही चीज़ प्रूफ करना था। इसमें मेरे ख्याल से आपको कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करिए और प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करिए? तो प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल अगर आप बनाते हो तो ये बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल आप बनाते हैं तो आप करिए क्या, कोई भी आप 2 साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए कहीं पर भी। चलो जी, हम ये मिड पॉइंट ले लेते हैं और ये मिड पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें और ABC एक ट्रायंगल है, तो AB का मिड पॉइंट D मान लेते हैं और AC का मिड पॉइंट E मान लेते हैं। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो कहता है कि अगर 2 साइड के मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन जो होगा वो तीसरा के पैरेलल होगा। तो यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब 2 साइड के मिड पॉइंट से अगर लाइन ज्वाइन करेंगे वो तीसरा के क्या होगा? पैरेलल होगा। इसको प्रूफ करके दिखाना है, बस सिंपल है, प्रूफ हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है जी? D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स किसका किसका? AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। अगर इसका मिड पॉइंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि AD बराबर DB होगा, और ये भी बोल सकते हैं कि AE बराबर EC होगा। बिल्कुल। फिर आप करिए क्या, देखो इसको प्रूफ कर देता हूँ। चलो देखो, तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ हमें ये करना है कि ये लाइन पैरेलल होगा, यानी DE पैरेलल होगा BC के। चलिए अब मैं प्रूफ पे आता हूँ। प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। पहले देखिए, यहाँ लिखिएगा D इज द मिड पॉइंट।
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ऑफ ए बी। तो अगर मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा। आप कहेंगे बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं तो एक से तो मल्टीप्लाई रहता है, मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए, क्योंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं रेशियो वाला, तो रेशियो करने के लिए इसको नीचे लाया हमने, इक्वेशन 1 बना लिया। फिर वहाँ अगर देखते हैं हम तो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो हम बोल सकते हैं ए ई बराबर ई सी होगा। तो आगे हम बातचीत को करें तो ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1 होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन में देखिए राइट साइड क्या है, इक्वल 1 है, तो लेफ्ट साइड बराबर होगा। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे सर ए ई बाई ई सी होगा। तो आपने देखा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आ गया, मतलब लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो बी पी टी के कन्वर्स से ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो डी पैरेलल बी सी प्रूफ। मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन और रह गया, यानी 7 8 हो गया। 9 और 10 ट्रेपीजियम वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में देख लेंगे और साथ में सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी आगे हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।